बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं हूँ सैयद सकलैन हैदर नकवी नजफ़ी सरज़मीने नजफ़े अशरफ से, और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल शिया किड्स टीवी नजफ़े अशरफ। प्यारे बच्चों, आज हम अपने इन प्यारे प्यारे बच्चों को इस सर्दी में, जो कि नजफ़े अशरफ में बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसमें हम एक मज़ेदार स्टोरी सुनाते हैं, जिस स्टोरी को सुनकर हमारी मोहब्बत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ है उसमें इजाफा हो जाएगा। और जिस शख्स के दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है उसकी मोहब्बत इतनी मजबूत हो जाती है अपने खुदा के साथ कि फिर ये सर्दी गर्मी उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लिहाजा हमें इस सर्दी से बचने के लिए अल्लाह से मोहब्बत और ज्यादा मजबूत करनी होगी। तो आइए आज जो हम स्टोरी आपको सुनाएंगे ना, मोहम्मद मुस्लिम, हमारे जो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम है ना, उनकी ममा जान की सुनाएंगे। उनकी ममा जान, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ममा का नाम फातिमा था। मौला हुसैन की ममा का नाम क्या था? फातिमा। मौला हुसैन की ममा का नाम भी मोहम्मद मुस्लिम फातिमा था, और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की मम्मा का नाम भी फातिमा था। बीबी फातिमा जो मौला अब्बास की मम्मा है, जब ये छोटी सी होती थी ना, तो ये कुरान मजीद से बड़ी मोहब्बत करती थी। और इनके जो बाबा थे ना, वो इनको हर रोज मसलन 1 दिरहम देते थे और कहते थे कि तुम मुझे कुरान की आयत सुनाओ। जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम जो थी आकाजादी, क्या करती? कुरान हिफ्ज करती। वो सूरा जो होता था या वो आयात जो होती थी उनको हिफ्ज करती, अपने बाबा जानी को सुना देती। और बाबा जानी जो उनके थे वो उनको क्या देते? इनाम देते थे। एक दिन ना बीबी उम्मुल बनीन शायद घर में नहीं थी या कमरे में थी या कहाँ थी, दरवाजे पे ना किसी ने आके दरवाजे को बजाया। गया उनके बाबा या उनकी मम्मा जब गई तो देखा कि एक फकीर है। तो आपने उस फकीर को कुछ खैरात दे दी। तो उस फकीर ने पता क्या कहा? उस फकीर ने कहा कि वो जो आपके घर में छोटी सी बच्ची थी वो कहाँ है? आप पूछा हुआ क्यों, आपको उनसे क्या काम है? कहते पहले जब मैं आता था खैरात लेने के लिए तो वो बच्ची मुझे हर रोज 1 दिरहम देती थी, आज वो बच्ची कहाँ है? अल्लाहु अकबर। यानी क्या मतलब? वो जो कुरान याद करती थी और बाबा से इनाम लेती थी, वो दिरहम कहाँ जाता था? किसको देती थी? फकीर को, यानी अल्लाह की राह में खर्च कर देती थी। बाबा ने दिया, संभाल के रख लिया। जब कोई फकीर आया, कोई साइल आया, तो उस साइल को वो दे देती थी। और फिर उस साइल को देकर किसी फकीर की मदद करके किसी को बताती भी नहीं थी। और आखिर एक दिन खुद ब खुद पता चल गया कि बीबी वो पैसे जाया नहीं करती हैं बल्कि अल्लाह की राह में खर्च कर देती हैं। तो हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि जब हमारे पास पैसे हों तो जरूरी नहीं है कि हम सारी चीजें ले लें, बल्कि कुछ पैसे बचा के रख लें और उन पैसों को अल्लाह की बारगाह में हदिया कर दें। जैसा कि जब आप लोग हरम जाती हैं, ठीक है, तो वो रास्ते में बैठी होती है ना आंटियां, जिन्होंने काली चादर ऊपर ली होती है और जमीन में बैठी होती हैं, दुरुस्त है, वो फकीर होते हैं। तो अगर आपके पास पैसे हो, ठीक है, या आपको जब बाबा पैसे देते हैं तो आप वो बचा के रख लें और छुप के किसी को पता भी ना चले, ऐसे जाते हुए उस फकीर को देते हुए नियत ये कर लें कि इसकी मदद मैं अल्लाह के लिए करती हूँ। और जब आप अल्लाह के लिए किसी की मदद करेंगी तो अल्लाह आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करेगा, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है वो इंसान मजबूत हो जाता है। और जो इंसान मजबूत हो जाता है फिर शैतान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब उसकी दोस्ती हो चुकी है किसके साथ? अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ। तो प्यारे बच्चों, हमें भी अल्लाह की बारगाह में खैरात करनी चाहिए। फकीर, मोहताज,
गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद करके पूरे घर में ढिंडोरा नहीं पीटना, बल्कि छुप कर मदद करनी चाहिए, ताकि जिसकी मदद की गई है उसे शर्मिंदगी का सामना न हो, और जिसने मदद की है उसके अंदर फख्र, गरूर और तकब्बर पैदा ना हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा और इस पे अमल जरूर कीजिएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।